क्या हम लोग को आधी रात पछलारा बुला नहीं सकते? I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. नहीं We are up 2-1 in Test series and we will do best. तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। अब ये बताइए, महिला पहलवान जो हैं उनसे क्या हम लोग बेकार हैं? कहने की बात तो ये है, क्या बुरे हैं? क्या हम लोग को आधी रात पछलारा बुला नहीं सकते? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? हमारे पास तो कोई पावर अटॉर्नी नहीं है, हम कुछ भी उनके ऊपर खिलाफत नहीं कर सकते हैं। क्या हमको वो रात में नहीं बुला सकते? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। सांसद जी अगर महिला प्रेमी होते, यौन शोषण करते होते तो महिला पहलवान, उनकी शकल देखिए पहले महिला पहलवानों की। यहाँ से एक एक सुंदरिया पड़ी हैं। महिला सांसद जी को क्या किसी की कमी है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बहुत सारे मासूम लोगों का जान चली गई है और इसमें पता नहीं किसका फायदा उठा रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के करवा दिया गया है, जानबूझ के लगातार वायलेंस करने दे रहे हैं, क्योंकि 20 दिन हो गया या बहुत हो गया। अब बचाइए, नहीं तो इंडिया जो सुपर पावर कंट्री बनने के लिए सोच रहे हैं ना, उसके नाम पे दब्बा है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। कंट्री जो सुपर पावर बनने के लायक है, ये छोटी सी स्टेट को भी नहीं बचा सकती है क्या? नहीं आपकी नजर में अगर हम पिता है तो हमारा बेटा हमारी नजर में क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो नोटबंदी करवाता क्या? नोटबंदी करवाता, और नोटबंदी के बाद में 2000 का नोट लाया। अब क्यों उसको बंद कर रहे हैं? अब क्या उसको पता लगी कि नोटबंदी गलत थी? नहीं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। उससे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बताओ कितना ब्लैक मनी मिला? बताओ कितना ब्लैक मनी मिला? कोई ब्लैक मनी नहीं मिला। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था भाई की 3 बार 4 बार Once more। मेरा फोटोजेनिक है, मैं तो कॉलेज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे हम ऐसे रख देते। ये क्या बात करता है यार? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहा 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। दिस इज इंडियाज मोमेंट। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी
वैसे ही चलती रहने वाली है। उत्सव की तैयारी करो। रुको जरा, सबर करो। A few moments later. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और आज रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। दिस इज इंडिया मोमेंट। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं। हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? ओए, ओए, अरे चूना लगा रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।